पाठ करके शुरू करते हैं। गहरा लंबा सांस, ओम का उच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः और क्षमा। अब आज तो गड़बड़ होगी। आचार्य जी सबका म्यूट करवा दे, सुनाई कुछ देता है। हाँ जी सब म्यूट हो जाओ। म्यूट आप ही हो जाओ और स्पीकर को भी कर दो। तो हाँ, सबसे पहले जल्दी से अपने जो एक तो देखो वो परेशानी थी, पहले अंजना जी ने कहा कि जो लृट लकार में धातुओं के रूप बनते हैं वो थोड़े कठिन है। वो कठिन है इसलिए क्योंकि हमारे प्रयोग में नहीं आते, लगते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रयोग में लाएंगे तो आते जाएंगे। हाँ जी, मैंने भी यहाँ आपने हाँ मैंने मोबाइल में शुरू करी है जितनी होगी। तो जैसे करेंगे, जैसे नम का हमने करा था नंस्यति, गम का गमिष्यति, वैसे गच्छति बनता है, और पा का पास्यति करा था। इसी तरह जैसे जैसे आप करते जाओगे ना शब्दों का प्रयोग, जिस धातु का प्रयोग होगा वो आता जाएगा। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है कि मुश्किल है या ऐसे, कुछ मुश्किल नहीं है, हमारे प्रयोग के आधार पर है। आप रोज दो धातुएं भी करते जाओगे। नंस्यति जैसे पच का पक्ष्यति, नम का नंस्यति आता है, दृश्य का द्रक्ष्यति, सत का सत्स्यति और स्था का स्थास्यति। इतना कर लो, फिर आगे के कर लो, या जो जो आसान लगते हैं पहले वो कर लो टिक करके। और जिनका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, पीना, खाना, जाना, इस तरह के शब्द, नमस्कार करना, जिनके ज़्यादा प्रयोग होते हैं उनको पहले कर लो, बाकी बाद में करते रहना। ठीक है, धीरे धीरे होते जाएंगे प्रयोग में। तो अगर नहीं भी होंगे तो देख के भी कर लेंगे, ऐसे घबराओगे तो फिर होंगे नहीं। चलो, नमस्ते जी। तो इसमें हम कुछ शब्द कर लें। उदाहरण वाक्य तो हो गए है ना, वो तो आपने देख के ही कर लिया। उसमें कोई समझना है उदाहरण वाक्यों में अभ्यास साथ में? हो गए सारे वस्तु। हाँ जी, और भी मतलब इसमें अगर कोई ऐसा जो शब्द समझ ना आया वो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत बनाओ, इसमें आगे आप। हाँ जी बताओ जी। एक सेंटेंस है, वे राजा से भूमि मांगता है, तो भूमि भी संस्कृत का यूनिट आएगा। इसमें वसुधा लिखा हुआ है, कौन सा है? ठीक रहेगा। ये 25 है, संस्कृत बनाओ। अच्छा, हाँ वसुधा। हाँ, वे राजा से भूमि मांगता है। तो इसमें क्या देखो बनाया था। हाँ जी ठीक है, बताओ। इकारांत है ना, इकारांत शब्द है ना। हाँ जी, हाँ नहीं है ना इकारांत, पुल्लिंग तो नहीं आएगा ना। हाँ नहीं, पुल्लिंग नहीं आएगा। हाँ, तो देख के बना लिया था भूमि करके ना। तो क्या बताओ। उसको करते वसुधा भी लिख सकते हैं। हाँ वसुधा तो हाँ लिखना ही है, वही सिखाया, वसुधा लिखो। बाद में मैंने देखा वसुधा। सा निरपेन भूमि याचति। अच्छा, और किसी ने बनाया इसका? क्या बनाया? निरपेन क्यों आएगा इसमें? हाँ आप बताओ ना, आप बताओ। मैंने अभी ठीक किसी का भी नहीं कहा, बताओ तो सही। लगेगा ना इसमें। हाँ जी, राजा से। हाँ जी, देखो रंजना जी, राजा से हमने नहीं देखना है,
यहाँ पर वो द्विकर्मक धातु है, पीछे देखो नियम 21 में आया ना, दुह, याच, पच, दंड, इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति लगेंगी। ये कर्म है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सह नृपम, नृपम और भूमि को मांगता है, तो भूमिम या वसुधाम, है जिसने वसुधा लगाना है वसुधाम, लताम, और भूमि करना है तो भूमिम। और याच का है, ये आपने पहले नहीं किया पर यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया हुआ, तो याचते। हाँ, याच जो धातु है ये आत्मनेपदी है, याचते, याचेते, याचनते ऐसे चलेगी, तो याचते आएगा। ठीक है, स नृपम भूमिम याचते, स नृपम वसुधाम याचते। ठीक है, ठीक। हाँ, ये चीजों का ध्यान रखना है हमने, किसमें कौन सी विभक्ति लगेगी। कंचन जी समझ रही हैं आप? मैडम जांचते क्यों आएगा, मांगता? हाँ, मांगने की याच होती है, याच धातु है, और उसका मैंने बताया ना आपको, कल भी कहा बताया था पहले भी, या कुछ धातुएं जो आत्मनेपदी में चलती हैं, याचती नहीं होता, याचते आएगा। तभी हमने अभी आगे नहीं की है, याचते, याचेते, याचनते ऐसे करके आत्मनेपदी चलती है। नहीं तो होना चाहिए याचती, याचता, याचनती, वो नहीं होगा, इनमें आत्मनेपदी चलती है। और आप यहाँ पर देखो, आपके यहाँ उदाहरण दिया हुआ है ना याचते का, ऊपर के जो वाक्य हैं उनमें होगा जरूर याचते। ये है छठा, राजा से क्षमा मांगता है, नृपम क्षमाम याचते, है ना। ये जब भी करो आप, आगे भी अभ्यास करने हैं, तो यहाँ पर पहले उदाहरण वाक्य में बहुत से इन्होंने दिए होते हैं, तो उसको ध्यान में रखो, तो उससे फिर आ जाएगा आपको, मतलब एक गाइडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ, वत का मतलब की तरह, उसके समान, रमा के समान चलेंगे। हाँ जी, वत मतलब पीछे आ गया था ये इसका अर्थ, तो वत समान, तो रमा वत चलेंगे। इसके ऊपर देखो सूचना, जहाँ शब्द को ये है ना, इसके नीचे सूचना का अजा क्षमा रमावत, अजा क्षमा ये रमा की तरह चलेंगे। जिनमें भी आ की मात्रा है ना आखिर में, आकारांत है, वो रमा की तरह चलेंगे या लता की तरह चलेंगे। हाँ, और तंडुल रामवत, राम की तरह चलेंगे, तंडुला पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे भ्रम भवती वत, भ्रम शब्द धातु जो भवती के समान चलेंगे, ये वत मतलब समान। तो ठीक है, अब आगे संस्कृत वाक्यों में कुछ पूछना है और किसी को? तू बैठेगा, भूमि मांगता है, जैसे इसमें है ना राजा से भूमि मांगता है। हाँ जी, तो इसमें ये याचते, ये याचते जो आपने बोला, ये लट लकार में या लिट लकार में है? लट, लट लकार में, लट लकार, लट लट लकार में। हाँ जी, याचते से शुरू होगा। हाँ जी, अच्छा, हाँ, आत्मनेपदी है, तो ये ते ऐसे चलता है, ते एते अंते ऐसे चलता है। जी, ये यक्षति का क्या मतलब है? मांगना। हाँ, उसका उसमें है भविष्यत काल में। अच्छा, यच मतलब देता है, यच्छते पूछ रहे हो ना? यक्षति। हाँ, हाँ, यच, यच मतलब देता है, तो उसी का भविष्यत काल में देगा, यक्षति, यक्षता। ठीक है, नहीं वो नहीं होगा, कहाँ पर है वो, तो दास्यति होगा। ये कहाँ पर है ये, कौन से वाला है? द्रक्ष्यति पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ, 25 में मैंने यक्षति लिखा था, गलत हो गया। हाँ, वो दर गलत हो गया। लट लगा। हाँ जी, हाँ जी, चलो अब ठीक है, हम आगे बढ़े। मैं फूल छूऊंगा, इसका बताओगे जरा? ये कौन सा है? ये मैडम आपने 22वां, मैं फूल छूऊंगा। हाँ जी,
देखो आ गया ना, अहम पुष्पम स्पृक्ष्यामि, पक्ष्यामि। वह चावलों से भात पकाएगा, वह चावलों से भात पकाएगा। सा तण्डुलान् ओदनं पक्ष्यति। तण्डुलै हाँ तंडुलई करो ना, चावलों से। तण्डुलान् ओदनं पक्ष्यति। हाँ जी। वह पुत्र से प्रश्न पूछेगा, और पुत्रम 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 आएगा इसमें, वही वाली गलती होगी। द्वितीय लगेगा ना सारा इसमें। तो ईश्वर को स्मरण करेगा तो। इसमें से कैसे हाँ जी, पुत्र से आ रहा है ना जी। प्रश्न पूछेगा, प्रश्न के साथ द्वितीय लगती है ना, जिससे पूछ रहा है ना प्रश्न। ये इससे पिछला वाला जो क्या था उसमें एक बार फिर से बताइए। वह चावलों से भात पकाएगा। हाँ, इसमें भी वह तंडुलान ओदनम पक्ष्यति। तंडुलान इसमें भी ओदनम पक्ष्यति, पांच धातु है ना, द्विकर्मक। देखो इसमें क्या बताया, द्विकर्मक लिखा है ना, द्विकर्मक है ये धातु, द्विकर्मक है। द्विकर्मक तो दो कर्म है, तो इन दोनों दो कर्म होते हैं, और उन दोनों कर्मों में ये द्वितीय भक्ति लगती है। अच्छा, भातम की ओदनम बोल दो, ओदनम पक्ष्यति आएगा ना। वह शिष्य, हाँ जी, वह शिष्य को सत्य बताएगा। आप बोलेंगे कंचन जी, वह शिष्य को सत्य बताएगा। कौन सा है ये 28वां। शिष्यम सत्यम वदिष्यति। मैंने कंचन जी से पूछा, वदिष्यति। अब इसमें मैडम कहीं पे वदी लगता है, कहीं पे वदई लगता है। वदई तो नहीं लगता, कहाँ पर वदई? वदिष्यति। हाँ वदिष्यति है ना, कहीं कहीं पर यह लगता है ना। हाँ कहीं पर यह लगता है। मैंने क्या परसों आपको बताया था कि हमारे जो धातुएं हैं उसके 10 गण हैं, 10 समूह हैं। तो कहीं पर भुआदि गण वगैरह में यह नहीं लगता, चुरादि गण में यह लगता है। तो हम धीरे धीरे उसमें समझते जाएंगे। इनके लिए भी कोई निश्चित नहीं है कि ये नियम है तो ये भुआदि गण और ये है तो चुरादि गण। इसमें आप देखना, यहाँ पर आओ आप अपनी पुस्तक में, ये धातुएं जहाँ दी हुई है ना, इस पृष्ठ संख्या 145, तो वहां पर देखो पैर ऊपर लिखा भुआदि गण है, लिखा है ना 145 45 ठीक है। वहाँ भुआदि गण ये चलेंगी 159 तक। 160 से आ गया अदादि गण। अदादि गण थोड़ी अलग तरह से चल रही हैं। फिर आपका आएगा, उसमें मैं आपको बताना चाह रही थी, अब द्विवादी गण में आओ 169 पृष्ठ संख्या। उसमें देखो आपका दिव्यति, दिव धातु है। अब इसमें यह लग रहा है दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती। अब इसमें यह लगता है, किसी में लगता है किसी में नहीं लगता। ये हमारा डिपेंड करता है कौन से गण की धातु है। तो जैसे जैसे हम प्रयोग करते जा रहे हैं वैसे वैसे पता चलेगा। तो अभी इनका कोई नियम नहीं है कि ये इस गण की, ये तो ऐसे हम पहचाने, ये इसको प्रयोग करते करते ही हम पहचानेंगे। अब चुरादि गण है, चुरादि गण में जैसे चूर धातु करा ना, चोरयति, चोरयता, चोरयंती, उसमें भी यह लग जाता है। अब आगे आपका आता है रुद्धादि गण, उसमें अब उसका चलेंगे रुणद्धि, रुंधा, रुंधंती।
इस तरह से अलग अलग गृह्णाति, क्रीणी, अक्रियादि गण, क्रीणाति, क्रीणीता, क्रीणंती। तो इसमें जैसे जैसे हमारे प्रयोग में आएंगे हम समझते जाएंगे कि अब ये कौन कौन से गण की है और उसमें जो जो लग रहा है उनके उसके पहचान से। अब यहाँ पर शुरू में जो आपके समरिष्यति, करिष्यति, भविष्यति, यहाँ तक ये भवादि गण की। अब चोरयिष्यति, चिंतयिष्यति, कथयिष्यति, भक्षयिष्यति, इन सब में यह लगा है ना। इनसे पहले में यह नहीं लगा। अब अखादिष्यति आगे में नहीं लगे हैं, तो अलग अलग गणों के हिसाब से इनमें लग जाता है। ठीक है, तो उसका भी वो करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तभी ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है मुझे ना, ये वाला थोड़ा सा। पूछने की क्या होगी आचार्य जी, मैं प्रश्न पूछूंगा। हाँ बताओ, देखो ढूंढो, इसमें है। और रहने की भी तैयारी। हाँ देखो, ये एक तो ना ये जो ऊपर शब्द क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह करते जाओ, इससे अलग नहीं दे रहे हैं। अब रहने की इसी शब्द कोश में वस बताया, ये हमने पहले भी किया हुआ, वस धातु, वसती, वसता, वसंती। हाँ, और पूछने की भी आपने बताया प्रच्छ, प्रच्छ धातु करा था ना, पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति, वो पूछने की है। और भविष्यत काल में प्रख्यति, ये अभ्यास 5 में दिया हुआ है। पृच्छति ख में प्रच्छ मतलब पूछना, तो मैंने कल भी कहा था, या इन शब्दकोश को आप अच्छी तरह करते जाओगे तो आपका सब आते जाएंगे। फिर भी पूछोगे तो मैं बताती जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो करते जाओ, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, साथ साथ जो करते जाओगे ना। ठीक है, देवेंद्र बोलेगा। आप बताइए, कंचन जी बताइए, ये आसान है। देवेंद्र बोलेगा, कंचन जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ अभी हमने किया ना बोलने की, अभी करा था वदिष्यति। हाँ, देवेंद्रः, देवेंद्रः वदिष्यति। चल रहा है, हाँ, ऐसे कोशिश करो आप, जैसे ऊपर लिखे है ना उसके आधार पर ही करते जाओ। जैसे कॉपी करना होता है ना वैसे करते जाओगे तो आ जाएगा, वह देखेगा जैसे आया है। अच्छा, तो मैं आप में से बताओ, मैं देखूंगा। हाँ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि, हाँ द्रक्ष्यामि। और मैं, हम 2 फूल सूंघेंगे। आप नहीं बताओगे, आप कोई और बताएगा। सविता जी आप बताओगे? हम 2 फूल सूंघेंगे। सविता जी बहुत दिनों बाद आए ना, बीच में अभी मतलब 2-3 ही क्लासेस अटेंड की, कहीं गए हुए थे? हाँ, घ्रास्यामः, ठीक है, घ्रास्यामः, हम दोनों पुष्प सूंघेंगे। घ्रास्यामः। तू नमस्कार करेगा, ये शशि दीदी बताओ। आप नहीं, आप जिनसे पूछ रही हूँ, शशि जी बताओ। शशि दीदी, तो वही होगा, भी नहीं, नमिष्यति तो नहीं, नंस तम नंस्यसि, ठीक है, तम नंस्यसि। और तुम दोनों नमस्कार करोगे, ये बताओ कौन बताएगा? पुष्पलता जी। तुम दोनों, तुम दोनों। नंस, हाँ ये याद रखो। आप सिर्फ ना 5 धातुएं याद करते जाओ। पच धातु, पच, नाम, इनके ऋट लकार, ये जो ख में दिए हुए ना पृष्ठ संख्या 14 में, पच, नम, दृश्य,
सद और स्था, इनके लट लकार के रूप भी कैसे बनेंगे और लिट के भी, ठीक है। 5 के, फिर अगले 5 करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अशुद्ध, हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी, एक यह खाना बताना, ये मैं सोचूंगा। सोचना की नहीं पता। हाँ बताओ, सोचने की आया हुआ इसमें, इससे या पहले आया होगा। सोचने की आई है। क्या धातु होती है सोचने की, बताओ जी, आप ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे। चिंत धातु, पास तो पहुंचे। चिंत धातु होती है ना सोचना, चिंतन करना, सोचना। तो अब भविष्य काल है ना, चिंतयिष्यामि। हाँ, अहम चिंतयिष्यामि, चिंतयिष्यामि, ठीक है। चलो ये तो अब कर लेना। लगभग मतलब काफी हो गए। रमेश दुर्जन से 100 रुपए जीतेगा। रमेश हाँ, रमेशः हाँ, शतम भी हो सकता है, 100 रुपयकम भी हो सकता है। शतम जेष्यति, जेष्यति रमेशः। दिनेश नगर में बकरी को लाएगा। हाँ, बकरी की क्या है, आजाम, अजाम नेष्यति, आनेष्यति। हाँ, बकरी को अजाम आनेष्यति। और हरि है तो हरिष्यति, ये नहीं आहरिष्यति। हरि मतलब ले जाना होता है, हरि तो ले जाना होता है। आहरिष्यति, चलो है। नहीं, वक्ष्यति को लाना, वहति, अच्छा, वह के साथ आवक्ष्यति। हाँ, वो भी हो सकता है। चलो अब ये, हाँ, बकरी को लाएगा। अजाम, हाँ, अजाम। और हाँ, आ लग जाएंगे इनमें। आ, हरि में भी आकर्षति, कर्ष्यति। वह का भी आवक्ष्यति, ऐसे। इसमें आनेष्यति, हाँ, आ लगेगा। छोटी सी मात्रा, आगे पर छोटी सी मात्रा। नेष्यति, आनेष्यति। देखो यहाँ पर नी धातु का नेष्यति एक ही मात्रा है। अच्छा, इस शुद्ध वाक्यों को, शुद्ध वाक्यों पर आप हाथ रख लीजिए, अशुद्ध को शुद्ध कर लो। त्वं तिष्ठिष्यसि, ये मनीषा जी बताए दें। त्वं तिष्ठिष्यसि, तिष्ठिष्यसि, मनीषा जी। हाँ, त्वं तिष्ठिष्यसि, इसका आप शुद्ध करो। अशुद्ध में आप हाथ लगा लो, जहाँ ना अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य 3 दिए हैं। और कोई बताएगा? हाँ, तुम स्थास्यति, स्थास्यसि, और स्था धातु का तिष्ठ बन जाता है ना, है मनीषा जी? स्था का तिष्ठ बनता है और लृट लकार में स्था का स्था ही रहेगा। स्थास्यसि, स्थास्यसि। हाँ जी। नृपात वसुधाम याचते, अंजना जी। नृपात वसुधाम, द्वितीय लगेगी विभक्ति। हाँ जी। तो नृपात की जगह नृपम
हाँ काम ठीक है, जांचते। हाँ जी। अब जांचते जहाँ पे ते लगेगा ना, आपने बताया था ना, जांचते आता है इसमें। हाँ जी ठीक है, मांगने के लिए याचते जांचते हाँ आएगा। ठीक है, सिर्फ नृपम वाला चेंज करना है। हाँ जी। नगरे अजाम नेष्यति, नगरे अजाम नेष्यति। हाँ आशा जी बताएंगी। हाँ जी, तो इस तरह से करते जाओगे आ जाएंगे। यहाँ जो लिट लकार के पूरे रूप लिखो वो उसको भी करोगे तो इसमें बहुत सारी धातुएं करोगे तो अपने आप आ जाएंगे। वहां से देखो शुरू कैसे, फिर कर लो। वाक्य बनाओ। चलो इसमें बनाया किसी ने वाक्य? थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है। हाँ जी बनाया शिष्य जी? थोड़े से बनाए हैं। अच्छा चलो। वैसे 2 दिन होते हैं हमारे बीच में, एक छुट्टी होती है, पर कोई बात नहीं, आधा करते जाओ, पर उतना ही फिर आगे बढ़े ना जितना कर पाओ। आज भी हम आधा ही करेंगे, आधा हिस्सा करते हैं, आधा हिस्सा बाद में करेंगे, फिर ताकि आपका काम हो, फिर उतना उतना काम कर लिया करो साथ साथ, ठीक है? नहीं तो फिर अहम गंगा जलम पास्यामि, मैं गंगा का जल पीता हूँ। पीऊंगा, पास्यामी पीऊंगा। गंगाम जलम पास्यामि। नहीं, हाँ नहीं, गंगाम जलम नहीं आएगा। गंगाम जलम नहीं, गंगाम जलम नहीं। इसमें देखो पा धातु द्विकर्मक नहीं है, जो नीचे वाली द्विकर्मक है ना उनमें दोनों में लगेगा। इसमें गंगा का जल, इसमें षष्ठी ही लगेगी गंगा का जल में। क्यों द्विकर्मक क्यों नहीं है? इसमें क्या समझ रही है द्विकर्मक नहीं है? देखो ना आप इधर देखो 14 पृष्ठ पर सबसे नीचे नियम 21 उसमें लिखे है ना, सबसे नीचे दु, याज, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ये धातुएं, ये द्विकर्मक है, ये धातुएं द्विकर्मक हैं। तो ये भी द्विकर्मक कुछ होती है, सारी नहीं है द्विकर्मक। हाँ द्विकर्मक जिनमें 2 कर्मों की जरूरत पड़ती है। अच्छा 2 कर्म नहीं। अब गंगा का जल है, ये 2 कर्म नहीं है। अब इनमें देखो राजा से मांगता है, राजा से भूमि मांगता है, तो राजा भी कर्म बन गया ना, किससे मांगी भूमि? जिससे मांगते हो वो भी कर्म बन जाता है, और भूमि भी कर्म बन गई। भूमि प्रधान कर्म होगी, राजा से मांगी, जिसको मांगता है जिससे, तो वो भी कर्म बन जाता है इन धातुओं में। इसलिए याद करनी पड़ेगी मतलब दिमाग में रहना चाहिए। और अब जैसे गाय का दूध दोहता है, आप कह रहे हो, बहुत बार हम गाँवों में क्या करते हैं, गाय, सुनो एक मिनट ध्यान से, मतलब कि आप कह रहे हैं गाय को दूह रहा है ना, ग्वाला गाय दूहने गया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो गाय को दूहने गया है, तो क्या दूह रहा है? गाय से गाय दूध को दूह रहा है। तो जब हम दूध भी लगा लेते हैं गाय भी, तो दोनों कर्म बन गए ना। गाय को दूह रहा है वो भी कर्म हो गया, और दूध दूह रहा है, गाय से दूध ही दोहते हैं, तो वो तब ये द्विकर्मक इसलिए है कि उनके 2 जगह पर अब पका रहा है, भोजन को पका रहा है। उसमें क्या पचा रहा है? तंडुल पचा रहा है या रोटी पका रहा है, तो वो 2 कर्म बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, इसलिए द्विकर्मक है। सोचना इनमें 2 कर्म बनते हैं, इसलिए ये द्विकर्मक है। अब गंगा का जल है, तो अब गंगा तो कर्म नहीं है ना, जल ही कर्म है। तो ठंडा होता ठंडा जल, तो वो विशेषण में आ जाता है, इसलिए वो धातु नहीं बनी, विशेषण बनी। हाँ जी क्या आएगा? हाँ गंगाया, लताया, षष्ठी विभक्ति। इसमें क्या आएगा? गंगा से गंगाया, लताया। गंगाया। हाँ जी, एक कंचन जी का मैं इनको भेज दूंगी लता शब्द, इनको परेशानी हो रही होगी। आप ना पिछले निकाल के देख लिया करो, जहाँ पर अब नए आए हैं ना, रमा अजा का आया, इन्होंने कहा, इन्होंने देखो लिखा है शब्द रूप, रमा के पूरे रूप स्मरण करो। करवाया इन्होंने सिर्फ द्वितीय का है, पर वो कह रहे हैं कि पूरे रूप स्मरण करो रमा के, तो आपके याद होने चाहिए, इसलिए वो आगे सभी कारकों में देते जाएंगे इनको। चलो अब जल्दी से ये कर लेते हैं नए के शब्दकोश, और सिर्फ हरि का करते हैं।
और आपके पास तो है हरि के रूप, उसको भी कर लेना पूरे। देखो यहाँ लिखा है हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। अब देखो हरि मतलब विष्णु, सूर्य, किरण, सिंह, बंदर, इतने अर्थ हैं हरि के। विष्णु के लिए भी आता है, सूर्य के लिए भी, किरण के लिए भी, सिंह के लिए भी और बंदर के लिए भी हरि। आशा जी जरा म्यूट कर दीजिए, बड़ा शो डिस्टर्बेंस आ रही है। रंजना जी और आशा जी का आशा जी हाँ म्यूट कर दीजिए। रंजना हाँ ठीक है, आप ठीक है आवाज? तो आप ठीक है। हाँ हरि हो गया। इसके अर्थ आप देख लीजिए, विष्णु, सूर्य, किरण, सिंह, बंदर। कवि का कवि होता है पोएट, यति सन्यासी, भूपति राजा, सेनापति, प्रजापति है ब्रह्मा, प्रजापति नत्व देतानन्यो, रवि सूर्य, कपि बंदर, मुनि, अग्नि आग, गिरि पहाड़, मरीचि किरण, मेघ। ये तो हो गया हमारे इकारांत। नए शब्द है, इनको याद कर लो। और मेघ ये सारे चलेंगे हरि की तरह, ठीक है। मेघ, बादल, दंड, कंदुक, ये सारे राम की तरह चलेंगे। पुल्लिंग इस वो शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग है ये सारे आपके पुल्लिंग आगे संज्ञा शब्द इकारांत और अकारांत। ख में ये आर्य धातुएं दह जलाना, ज्वल जलना, दह जलाना है और दह ज्वल जलना, दो फर्क आ गया आपका है, जलाना और जलना। और इसके बाद आ गया तपना, तपस्या करना, चर चलना, घूमना, वृष बरसना, गई गाना, वर्षति ज्वल का ज्वलती, ज्वलता, ज्वलंती, दहती, दहता, दहंती, तप का तपती, तपता, तपंती, चर का चरती, चरता, चरंती, और वृष का वर्षति, वर्षता, वर्षंती, गई का गायती, गायता, गायंती। ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। ये सुशीला मखीजा जी, नमस्ते माता जी। आप आज भी आप धोखा खा गई हमारी। मेरे कल बात हुई थी उनसे, सुमेधा जी से, उन्होंने बताया था आप उनके माता जी हैं। तो मैंने कहा मेरी बात नहीं हो पाई, तो हमारी ध्यान की कक्षा कल होगी। मंगलवार और बुधवार को ध्यान का रहेगा, बाकी हमारा संस्कृत की कक्षा रहती है, ठीक है। कल 5 से 6 होगी ध्यान की कक्षा। तो ये आपने ये शब्द तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और आगे अर्थ है सह, साकम, सार्धम, समम। ये अव्यय शब्द हैं, ये हमने पहले किए हुए हैं। इनका मतलब होता है साथ में, साथ। सह, साकम, सार्धम, समम, याद है ये आपको? ये साथ ये पहले किए हुए हैं, इनके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, सह, साकम, समम, सार्धम के साथ। तो अब ये हरि शब्द आया है, हरि शब्द के रूप इन्होंने बताए हमको कि ये इकारांत शब्द करने। बस मैं एक बार वो बता देती हूँ, उस दिन भी हमने इसको करा था, है ना, याद है आपको? थोड़े दिन पहले हमने किए थे हरि के। हरि हाँ, हरि हरि हरयः। तो इसको पहला आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ह्रस्व ई होगा, और दूसरे वाले में दीर्घ ई होगा द्विवचन में। और हरयः वो दिखाई दे रही है ये स्लाइड? हाँ जी। तो हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, ये आपने कर लिए। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो जैसे दूसरी विभक्तियों का करते हैं, कर्ता में हरि तत्र गच्छति गमिष्यति, हरि देवम नमति नंस्यति, हरि तत्र गच्छतः,
तौ देवं नंस्यतः हर्यः भोजनं कुर्वन्ति या करिष्यन्ति। इस तरह से इनका प्रयोग होगा। और हरिम, अहम हरिम स्मरामि, अगर हम विष्णु का लेंगे इसका अर्थ तो अहम हरिम स्मरामि। तो अगर हम बंदर ले लेते हैं, तत्र द्वौ हरि तिष्ठतः, है ना, वहाँ दो बंदर बैठे हैं। आ रहा समझ कुछ नहीं? अहम, हाँ जी, हाँ ये देखो ना ब्रैकेट में 4 अर्थ दिए, 5 अर्थ। विष्णु मैंने 2 बार पढ़े हैं, ये सूर्य भी है, किरण भी है, सिंह भी है और बंदर भी है। तो किसी भी अर्थ में आप लगा सकते हो। तो ये तो 2 हरि हो गए, तत्र द्वौ हरि, हाँ जी, ये 2 हरि है, विष्णु सूर्य किरण सिंह बंदर। हरि की जगह ये विष्णु भी लगा सकते हैं क्या? सूर्य भी, किरण सिंह बंदर ये लगा सकते हैं? हाँ वो भी लगा सकते हैं, पर हमने हरि शब्द सीखना है ना। इकारांत है, ई वाला ना, ई वाला सीखेंगे, बस उसका अर्थ में हम फर्क कर सकते हैं। जहाँ पर हम कहेंगे तत्र हरियाः धावन्ति, वहाँ हरि दौड़ रहे हैं, तो विष्णु तो नहीं दौड़ेंगे, सूर्य की किरणें भी नहीं दौड़ेंगे, वहाँ शेर या बंदर दौड़ेंगे, है ना। तो वहाँ पर उस तरह से हम अर्थ लगा सकते हैं। और यहाँ तो पहले द्विवचन में लगाया, तत्र हरि द्वौ हरि तिष्ठतः। और कर्म में जब हम लगाएंगे, अहम हरिम पश्यामि, है, मैं हरिम तो वो हो गया एक, हरि पश्यामि, अहम हरि पश्यामि, मैं 2 बंदरों को देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से को अगर कर्म लगाना हो तो भी हरि ही आएगा, पर उसके हमें वाक्य से उसके अर्थ को देख लेंगे, वो कर्म बन जाता है ना जिसको हम देख रहे हैं। तो अहम हरिम पश्यामि, स नरः हरिन् वने नेष्यति, वो ले जाएगा, वो आदमी हरियों को, बंदरों को वन में ले जाएगा। इस तरह से इनका प्रयोग करना है। हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, तो विष्णु के द्वारा, सूर्य के द्वारा, किरणों के द्वारा, सूर्य के द्वारा प्रकाश होता है। हरिणा प्रकाशः भवति, हरि के द्वारा प्रकाश होता है। तो ये क्या हुआ? और 2 हरियों के द्वारा, 2 बंदरों के द्वारा या 2 सिंहों के द्वारा, इस तरह से 2 सिंहों ने, हरि भी बहुत सारे, ये सूर्य ये किरणों से के साथ लग सकता है, सिंह के साथ और बंदर के साथ लगता है, सूर्य और विष्णु के साथ नहीं लगेगा। बहुवचन तो नहीं होते ना, सूर्य भी एक और हरि भी, वो विष्णु भी एक है, बाकी जो है वो किरण, सिंह और बंदर वो लग सकता है। हरि भी पृथ्वी प्रकाशते, भूमि जो है हरि के द्वारा, किरणों के द्वारा प्रकाशित हो रही है। इस तरह से इनका प्रयोग हम आगे करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, भूपतिना सह सेनापति चरति, यहाँ पर आओ 17 पृष्ठ पर, अगले पृष्ठ पर। रवि मरीचि भी अतपत, रवि सूर्य मरीचि भी, मरीचियों के साथ मतलब किरणों के साथ तपा। यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग इस लेसन में कर रहे हैं हम, अभी वहाँ पर नहीं जा रहे, हम लट और लिट का ही करेंगे अभी, और लोट के भी हमने कर लिए हैं। तो हम तूने लिखा, तो हम अलिखः, यहाँ पर साधारण है, मैं सिर्फ इसका मुनि सत्येन लोकम जयति, मुनि भी हो गया ना, हरि की तरह चलेगा, इकारांत शब्द है, तो मुनि सत्य से लोक को जीतता है। जो मुनि लोग होते हैं, यति लोग, सन्यासी लोग,
और ये लोग कैसे जीतते हैं? सत्य से। उनसे लोग क्यों प्रभावित होते हैं? वो सत्य बोलते हैं इसलिए। रवि, ये हो गया अग्नि ग्रामम अदहत, अग्नि ने गांव को जलाया। तो ये सारे इकारांत के प्रयोग हैं। गिरिम निकषा कपयः चरंती, गिरी के समीप, गिरी मतलब पर्वत के समीप कपयः बंदर चलते हैं, चल रहे हैं। प्रजापति लोकम करोति, प्रजापति मतलब पर हरि विष्णु, उसने प्रजापति परमात्मा, उसने संसार को बनाता है, वह संसार को बनाता है। इस तरह से इनके प्रयोग होंगे। ठीक है, तो आप आप जो है लो अभी लंग लकार का नहीं करो, आपने तो खैर पहले किए हुए, जो नए हैं एक दो लोग, तो आप इकारांत का ही तृतीया तक प्रयोग करो, फिर आगे हम करेंगे अगली विभक्तियाँ। आपके 2 दिन में आप जितनी विभक्तियाँ याद कर सकते हैं कर लीजिएगा, फिर क्योंकि आगे गुरु शब्द आ रहा है। आगे तो मैं नेक्स्ट टाइम तो लंग लकार का ही कराएंगे, गुरु का मैं नहीं करवाऊंगी, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता जाए तो। पर फिर भी आप कर लो कि आप पर लोड ना पड़े। कंचन जी को मैं भेज दूंगी ये फोटो खींच के, रेनो और उनको ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, तो इसमें आप मेरा समझाने का काम अब कम रह गया, आप लोगों के याद करने का काम ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बोझ मत डालो आप पे। तो मैं को डाल रही हूँ, मैं तो यहाँ जो कराते हुए ना, इन्होंने जो आप भूमिका में पढ़ो, उन्होंने कहा रोज एक लेसन या 2 दिन लगेंगे, एक में पढ़ाया जाएगा, एक में आप करोगे। मैं तो 3-3, 4-4 दिन भी लगा रही हूँ और इसीलिए मैंने पहले दे दिया था ना आपको हरि शब्द, तो कि आप पर बोझ ना पड़े। मैं तो अब आपके उस डर के पीछे करती ही नहीं हूँ। तुम्हारी ज़्यादा बुद्धि ऐसी है ना बच्चों। नहीं, बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं सोचो आप, करते जाओ। तो कंचन जी आप घबराओ नहीं, मैं आपको भेज दूंगी क्या ये पेज, इसके भी किताब मिलेगा क्या? किताब है, जो किताब को पुस्तक से आप पढ़वा रहे हैं, वो किताब का मिलेगा? ऑनलाइन से भेज सकते क्या? ऑनलाइन मिल रही है? आप अगर भेजने से आप अगर अवेलेबल होगा तो भेज सकते हैं क्या? ऑनलाइन मिल रही है आचार्य जी। हाँ, ऑनलाइन भी कह रहे हैं मिल रही है। मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगी इसकी। हाँ, फोटो के कवर, हाँ, किताब के कवर की फोटो